Hello students, I am Neeta, faculty of Sanskrit in Kudos International School बूंदी। आज हम चैप्टर 12 वाग्यानम अर्थात वाणी का जो यान है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये वाणी रूपी जो गाड़ी है वो किस तरह से काम करती है। तो यही इस चैप्टर के अंतर्गत बताया गया है कि जो वाणी है वो क्या क्या काम कर सकती, क्या क्या काम नहीं कर सकती है। मतलब सब काम वो कर सकती है, तो जो काम मतलब हर काम क्या है हम वाणी से कर सकते हैं। तो इसी चैप्टर में यही बताया गया है। देखिए इसके अंदर वाग्यानम चैप्टर 12 द्वादशः पाठः। प्रिय छात्राः, एतस्मिन् पाठे वाण्या संबंधः कविता पठामः। इस पाठ में हम सब वाणी से संबंधित कविता पढ़ेंगे। पाठे प्रमुखानि पदानि, पाठ के प्रमुख पद है प्राप्यति, साध्यति, क्लिष्टम, सहैव और सत्वम। ठीक है। तो यानम एकम पश्यतु भो, लाभः अस्य असंख्ये भो। तो यानम एकम पश्यतु भो, लाभः अस्य असंख्ये भो, प्राप्यति एतत् लक्ष्यं भो, साध्यति एतं कार्यं भो। तो ये एक यान देखो, ठीक है ना। एक यान देखो, यान का मतलब क्या होता है? यान यानी साधन, व्हीकल जिसे भी बोल सकते हैं अपन। तो इस यान को देखो, असंख्य यानी इसके बहुत सारे, असंख्य यानी जिसकी कोई संख्या ना हो, यानी असंख्य, लाभा यानी लाभ है, अस्य यानी इसके, तो इसके असंख्य लाभ है। भो एक संबोधन के लिए है, भो की हे मतलब किसी बात को अपने को बताना है तो हम उसको संबोधित करके ऐसे बताते हैं, भो यानी हे। तो इस यान को देखो, एक यान को देखो, इसके बहुत लाभ हैं। ठीक है। प्राप्यति एतम लक्ष्यम भो, यह लक्ष्य को प्राप्त कराती है। ठीक है। ये लक्ष्य को प्राप्त कराती है मतलब जहाँ हमें जाना है, जहाँ हमें कुछ करना है, वो अपने को इस लक्ष्य को प्राप्त कराती है, क्योंकि वाणी के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साध्यति एतम कार्य भो, साध्यति यानी यह सारे मतलब जो कार्य है वह सिद्ध करवाती है। तो ये वाणी जो होती है वो जो कार्य है, अपने जो भी कार्य हैं वो सिद्ध कराती है। यानेन अनेन साध्यतुं शक्यम सर्वे कार्यम अनेकम कार्यम। इस यान के द्वारा, अनेन यानी इस यान के द्वारा, साध्यतुं शक्यम यानी हम समर्थ है साधने में, क्या? सर्वम कार्यम अनेकम कार्यम, सब कार्य और अनेक कार्य मतलब सारे अनेक कार्य, जो भी हमारे कार्य है उसको हम करने में समर्थ हैं। भवतु क्लिष्टम भवतु कठिनम, चाहे वह मुश्किल हो चाहे कठिन हो, साध्यति एतत् यानम मधुरम। ये मधुर, इसको क्या कहा गया है? ये एक मीठा सा गाड़ी है, मतलब मीठी सी है। क्यों? ये यान कैसा है? मीठा सा है। तो ये मीठा यान जो है ये चाहे कितना भी मुश्किल काम हो, चाहे कितनी भी कठिन काम हो, उसको ये पूरा कराती है, उसको साधती है। विद्यालय, ग्रंथालय अथवा कार्यालय, यत्र कुत्रापि भवतु वा चिकित्सालय, यानम इदमेव सहैव चलति, मुखे वसति मुखे एव लसति। तो विद्यालय हो, ग्रंथालय यानी विद्यालय में, ग्रंथालय यानी पुस्तकालय में, अथवा कार्यालय यानी ऑफिस में, यत्र कुत्रापि भवतु वा चिकित्सालय, और जहाँ कहीं भी, या अथवा क्या हो, चिकित्सालय भी हो यानी हॉस्पिटल भी हो। तो ये जो विद्यालय में, ग्रंथालय यानी पुस्तकालय में, ऑफिस में, कार्यालय में, चिकित्सालय में, जहाँ कहीं भी हो, यानम इदम एव सहैव चलति। ये जो यान है, ये वाला जो यान है, वाणी रूपी जो यान है, वो साथ ही चलता है, मुख में ही रहता है और मुख में ही मतलब सुशोभित होता, लसती यानी सुशोभित होता। तो ये मुख में ही रहता है। वाणी क्या आती है? मुंह से ही तो निकलती है, तो ये मुंह में ही रहती है, मुंह में ही ये सुशोभित होती है। तो चाहे विद्यालय हो, पुस्तकालय हो, अथवा कार्यालय, या चाहे हॉस्पिटल क्यों ना हो, वहाँ कहीं भी मतलब हो, ये साथ ही चलती है ये वाला यान, और ये मुख में ही रहता है और मुख में ही सुशोभित होता है। यदेव एतत् लक्ष्यं गच्छति, प्रभावा अनेकः तत्र भवन्ति। जब यह लक्ष्य की ओर जाता है तो इससे अनेक, वहाँ अनेक प्रभाव होते हैं, मतलब ये अनेक प्रभाव होते हैं इससे। साधु असाधु अभ्यम रूपम कारण तत्र अंतः सत्वम। चाहे साधु यानी अच्छा, असाधु यानी बुरा, उभय रूपम यानी दोनों रूप होते हैं इसके, साधु और असाधु यानी अच्छा और बुरा।
क्योंकि ये वाणी कैसी होती है, अच्छा भी बोलती है बुरा भी बोलती है। अपन कुछ भी मतलब अपने मुंह से अगर किसी को कटु शब्द बोल रहे हैं तो वो एक तरह से अपन बुरा बोल रहे हैं, और किसी को अपन अच्छी तरह से बोल रहे हैं तो वो अच्छा। तो ये वाणी किस तरह की होती है, दो रूप होते हैं इसके, साधु और असाधु, यानी अच्छे और बुरे। कारण तत्र अंतः सत्वम, कारण क्या होता है, अंदर का जो भाव होता है। इसका कारण क्या होता है, हमारे मुंह से कब मतलब हम लोग कब अच्छा बोलते हैं, जब हमारा मन अच्छा प्रसन्न होता है, अंदर का जो भाव होता है वो अच्छा होता है। और जब हम अप्रसन्न हो या हमें गुस्सा आ रहा हो, क्रोध आ रहा हो, तो ये क्या होता है, ये एक तरह से हम अपनी वाणी से बुरा बोलते हैं। तो ये हमारे अंदर के भाव होते हैं। यद एवं योजना में तत्र मधुरतामः, मतलब जब ये जुड़ती है, तत्र मधुरताम यानी वहाँ मधुरता हो जाती है। जब जहाँ ये रहती है, जहाँ ये है योज्यता, यानी जहाँ ये जुड़ती है वहाँ क्या होती है, वहाँ मधुरता हो जाती है। प्राप्नुम वयम सर्वे योग्यताम, और हम जो सारी योग्यता है वो प्राप्त कर लेते हैं। तेन एव सिद्धि प्रसिद्धि च लभते, इसके द्वारा ही, उसके द्वारा ही हम क्या प्राप्त करते हैं, सिद्धि यानी सफलता, प्रसिद्धि यानी यश। तो उसके द्वारा ही हम सिद्धि यानी सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। कार्यम सर्वम एतत् कुरुते, ये सब कार्य करती है, तो ये सारे कार्य करती है। तो वाणी ही हमारे लिए, ये जो वाणी रूपी यंत्र या वाणी रूपी जो ये गाड़ी है हमारी, ये वाणी रूपी ये जो यान है, यान जो हमें अपने उद्देश्य तक ले जाता है। क्या होता है, कोई गाड़ी होती है वो भी हमें अपने उद्देश्य तक ले जाती है, हमें जहाँ पर जाना हो। उसी प्रकार ये वाणी रूपी यान है जो हमें अपने उद्देश्य तक ले जाता है। तो यही कहा गया है कि एक यान को देखो, इसके असंख्य लाभ है। ये हमें लक्ष्य को प्राप्त कराता है और इससे हम सारे कार्य साध सकते हैं। इसके द्वारा हम सारे कार्य, अनेक कार्य कर पाते हैं, चाहे वह मुश्किल हो चाहे कठिन हो। ये यान, ये इस मधुर यान से हम सारे कार्य को कर लेते हैं। चाहे विद्यालय हो, चाहे पुस्तकालय हो, अथवा ऑफिस हो, अथवा चिकित्सालय हो, ये यान हमारे साथ ही चलता है, मुख में ही रहता है और मुख में ही सुशोभित होता है। और ये ही हमें क्या करता है, मतलब यदा एव एतत् लक्ष्यम गच्छति, जब ये अपने लक्ष्य की ओर जाता है, लक्ष्य पे जाता है, तो वहाँ अनेक प्रभाव होते हैं। साधु असाधु उभयम रूपम, इसके दोनों दो रूप हैं। साधु यानी बुरा भी साधु यानी अच्छा भी रूप है और असाधु यानी बुरा रूप भी है। और इसका कारण क्या है, अंदर के जो भाव हैं वो होते हैं कि अपने अंदर क्या भाव हो रहे हैं। हम प्रसन्न हैं तो हम अच्छा बोलेंगे, हम अप्रसन्न हैं, हम क्रोधित हैं तो हम बुरा बोलेंगे। तो इसके दो रूप हैं। यदेव योजना में तत्र मधुरता में, और जहाँ ये जुड़ जाती है वहाँ मधुरता ही बिखेरती है। वयम सर्वे योग्यताम प्राप्नुमः, और हम सभी योग्यता को प्राप्त करते हैं उसके द्वारा। तेनेव सिद्धि, यानी हम उसके द्वारा ही सिद्धि और प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं और ये सब कार्य को करती। इस तरह वाणी हमारे लिए बहुत सहायक है। इसीलिए अच्छा बोलो, अच्छा क्योंकि वाणी के द्वारा ही हम सारे कार्य सहज कर सकते हैं। मान लो हम गुस्सा है, हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं तो हमारे कार्य नहीं हो पाते हैं। तो हमें कोई काम अपना करवाना है या तो हमें ढंग से, हमें अच्छी तरह से बोलना पड़ेगा। अगर हम विनम्रता से बोलेंगे तो हमारे कार्य भी होंगे।